हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी इसके चैप्टर 1, 2, 3, 4 लास्ट कुछ लेक्चर्स में कवर कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है बल्क कंपाउंडिंग। बल्क कंपाउंडिंग जो है हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 का। इसमें हमें बल्क कंपाउंडिंग में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया लाइव को डाउनलोड कीजिए, या फिर आप अगर जो हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9389516306 पर कैपिटल्स लेटर में डीपी इंडिया लिखकर भेजें और फार्मेसी रिलेटेड न्यू अपडेट्स लेते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। जो हमारा चैप्टर 5 है, इसमें अपने पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में कंपाउंडिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये हमारा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है। पार्ट सेकंड में हमें आज देखना है बल्क कंपाउंडिंग क्या होती है। बल्क कंपाउंडिंग इसमें ये हमें कवर करना है। और पार्ट थर्ड, पार्ट 4 ये अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। बल्क कंपाउंडिंग नाम से आपको पता लग रहा है मतलब कि बल्क मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज की या ड्रग की कंपाउंडिंग करना, उसको बनाना, उसके साथ मिक्सिंग करना, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करना, कुछ डिलीट करना। बल्क कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो ड्रग्स होती है उनको मिक्स करके, कंपाउंडिंग में ये होता है जिसमें ड्रग्स वगैरह जो हमारी होती है उनको मिक्स करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं उसमें हम। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा लार्ज अमाउंट में। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जब एक या एक से ज्यादा प्रिस्क्राइबर यानी कि जो हमारे फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एक किसी भी एरिया में यानी कि एक पर्टिकुलर एक एरिया, एक मोहल्ला इस तरह का होता है, यूज द सेम कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन, जहां पे कि सेम कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर फिजिशियन लिख के देते हैं रिपीटेडली फार्मासिस्ट, यानी कि बार बार फार्मासिस्ट को जो पेशेंट आते हैं किसके पास, डॉक्टर्स या फिर फिजिशियन जो होते हैं, इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं और वो सेम कंपाउंडेड जो ड्रग है उसको बार बार किसके, रिपीटेडली किसके पास भेजते हैं, लेकर प्रिस्क्राइब करके फार्मासिस्ट के पास। विल समटाइम क्या होता है, कभी कभी मेक बैचेस ऑफ द प्रोडक्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, उसका एक बैच बना लेता है, एक पर्टिकुलर एक बैच बना लेता है। जैसे हमारी क्लासेस होती है, क्लास में से हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट, और अलग अलग जो बीमारियां होती है उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। उसी तरह से फार्मासिस्ट क्या करता है, एक बैच बना लेता है और बैच में अमाउंट में प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो कि बार बार एक डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं वो। टू यूज व्हेन प्रिस्क्रिप्शन आर रिसीव्ड, जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन जो रिसीव किए जा रहे हैं उन पे जो ड्रग दवाइयां लिखी गई हैं, कंपाउंडेड जो ड्रग लिखी गई हैं, उनके बैचेस बना लेते हैं बल्क अमाउंट में, यानी कि ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में। सेकंड है इसमें जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बल्क कंपाउंडिंग बोलते हैं। यानी कि जब हम बहुत सारा जो डॉक्टर्स के द्वारा दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट्स को, तो जब फार्मासिस्ट के पास बार बार एक सेम प्रिस्क्रिप्शन या फिर सेम दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आएगा, तो उनको क्या कर लेते हैं, वो एक बैच तैयार कर लेते हैं, बड़ा अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में एक बैच तैयार कर लेते हैं उसी ड्रग का या उसी दवाई का, तब जाके इसको बल्क कंपाउंडिंग बोला जाता है। इसी प्रोसेस को हम बल्क कंपाउंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा, बल्क कंसंट्रेट्स क्या होता है। बल्क कंसंट्रेट्स के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन एंड सेमी सॉलिड्स, कुछ सॉल्यूशन और सेमी सॉलिड्स, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है, कुछ सॉल्यूशन या सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब कुछ ठोस, मतलब कुछ विस्कस टाइप, जैसे हमारे इमल्सन, सस्पेंशन इस तरह के होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। व्हिच कैन बी यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड। अब जो क्या होता है, हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसमें कुछ एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं जिससे कि वो उनको शेप साइज वगैरह दे सके। कुछ डाइल्यूएंट्स होते हैं
जो ड्रग के साथ मिक्स करके बनाई जाती है ड्रग को। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद आर कंपाउंडिंग इन बल्क एज कंसंट्रेट्स, जो कंपाउंडिंग होती है डाइल्यूशन के बाद, जो कंपाउंडिंग होती है उसी को हम कंसंट्रेट्स बोलते हैं, कंसंट्रेट उसी को हम बोलते हैं। सेकंड है हमारा द कंपाउंडिंग प्रोसेसिंग। कंपाउंडिंग किसकी? ड्रग्स की हो रही है, ठीक है। किसी भी ड्रग को हम कुछ ऐड करके, कुछ मिलाकर, कुछ डिलीट करके बना रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं। प्रोसेसिंग, स्टोरेज इन कंटेनर्स, अब कुछ जो लिक्विड और सेमी सॉलिड सस्पेंशन इमल्शन होते हैं इनको कंटेनर में रखा जाता है, यानी कि जो बोतल टाइप होती है ब्लैक कलर की। एंड लेबलिंग, और लेबलिंग की जाती है उनकी, उन पे लेबल बनाए जाते हैं कि मतलब उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी डेट और उसका प्राइस वगैरह जो ये होता है वो होता है। इज कैरिड आउट इन बल्क कंपाउंडिंग लैबोरेटरीज, ये जो किया जाता है, बल्क कंपाउंडिंग जो की जाती है ये हमारी लैबोरेटरीज में की जाती है, जो हमारी लैब्स वगैरह होती है उसमें की जाती है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, बैक्टीरिया, मतलब फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए वहां पे बिल्कुल भी, वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। दिस लैबोरेटरी शुड बी वेल मेंटेन्ड, मतलब अच्छी तरह से मेंटेन रहती है, वहां पे कोई भी फालतू की चीजें नहीं रखी रहती, सारी चीजें काम की रखी रहती है, वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट्स वगैरह और सारी जो मशीन्स वगैरह है ना वो सब रहती है वहां पे। केप्ट क्लीन एंड इन ऑर्डरली मैनर, साफ सफाई अच्छे से रहती है और ऑर्डरली मैनर में अरेंज रखा जाता है, ऐसे नहीं कि हाँ सामान इधर उधर फैला पड़ा है, इस तरह से कुछ नहीं रहता, ऑर्डरली मैनेज रहता है, सब कुछ मैनर में रहता है लैब में। नेक्स्ट है द लेबोरेटरी शुड हैव एडिक्वेट स्पेस, मतलब उसमें जो है एक प्रॉपर स्पेस होता है, ऐसे नहीं कि बहुत छोटी सी लैब है उसमें ये सब कुछ भर के रखा है सामान वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एडिक्वेट स्पेस, जितना स्पेस चाहिए होता है उतना स्पेस रहता है। इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट वगैरह रखने के लिए, जैसे कोई बड़ी जब हम सिरप वगैरह या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में कुछ इमल्शन या सस्पेंशन बनाएंगे तो वहां पे स्पेस भी अच्छा होना चाहिए और इक्विपमेंट्स भी तो होंगे ना वहां पे, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है लैब में कि साफ सफाई अच्छे से रहनी चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारा मटेरियल्स है, द मटेरियल शुड बी स्टॉक्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। अब जो हमारे पास जो मटेरियल है, यानी कि जो हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ड्रग वगैरह और जो उसमें मिलाने के लिए डाइल्यूएंट्स, एक्सिपिएंट्स वगैरह है, वो ऑर्डरली मैनेज रहने चाहिए, ऑर्डरली मैनर में। नेक्स्ट है दिस विल मिनिमाइज चांसेस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, इसमें क्या होता है ये कम कर देता है चांसेस किस चीज के? कंटामिनेशन होने के, यानी कि जो हमारी ड्रग रहती है, जो ड्रग हम तैयार करते हैं कंपाउंडिंग के लिए, बल्क कंपाउंडिंग के लिए, वहां कंटामिनेशन के चांसेस कम रहते हैं। भाई जब हम साफ सफाई रखेंगे तो कंटामिनेशन तो होने से रहा, वहां पे साफ सफाई नहीं रखेंगे वहां पे बैक्टीरिया या कोई मच्छर, मक्खी, मॉस्किटोज वगैरह आके वहां कंटामिनेशन फैला देंगे, यानी कि वहां पे बेकार कर देंगे, तो इसलिए साफ सफाई रहनी चाहिए लैबोरेटरीज में। नेक्स्ट है हमारा द बल्क कंपाउंडिंग लैबोरेटरीज शुड बी डिजाइन्ड टू हैव प्रॉपर ह्यूमिडिटी, जो हमारी बल्क कंपाउंडिंग लैबोरेटरीज जो होती हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है प्रॉपर ह्यूमिडिटी, मतलब वहां पे ज्यादा मॉइस्चराइजर या फिर ज्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी हमें वहां पे टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर चाहिए, फिर थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज करके कूलिंग रखनी है, वो सब चीजें हम मेंटेन करके रखते हैं। एंड सप्लाई ऑफ फिल्टर्ड एयर, वहां पे फिल्टर्ड एयर की पूरी सप्लाई रहती है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहता है, फिर एग्जॉस्ट फैन वगैरह वहां पे लगाए जाते हैं जिनसे जो हवा का आदान प्रदान हो वो प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट है देयर शुड बी अ प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एनिमल हाउस, अब जो हमारी लेबोरेटरीज होती है कुछ एनिमल्स पे, जो हमारे रैट्स वगैरह होते हैं इन पे टेस्टिंग वगैरह के लिए एक प्रॉपर एनिमल हाउस जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है वो होना चाहिए लैब में। एडिक्वेट फैसिलिटीज, प्रॉपर फैसिलिटी होने शुड बी प्रोवाइडेड लाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग, धोने के लिए कुछ हमने इक्विपमेंट वगैरह यूज किया तो उसको धोने के लिए वहां पे साफ सफाई के लिए, और क्लीनिंग के लिए, और लॉक करके रखने के लिए जिससे कि वहां पे कोई छेड़े ना, जिसको नॉलेज ना हो इन सब चीजों की, या कोई मतलब कोई ऐसा बंदा ना जाए वहां पे, कुछ ऐसा कैंडिडेट ना जाए जिसको लैब के बारे में ना पता हो, तो लॉक वगैरह प्रॉपर करके, और टॉयलेट फैसिलिटी जो वहां पर वर्कर होते हैं और या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह लैब में काम कर रहे होते हैं उनके लिए टोटल एक टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो वर्क कर रहे हैं वहां पे काम कर रहे हैं लैब में, जो
बल्क कंपाउंडिंग बना रहे हैं लैब्स में, लेबोरेटरीज में, उनके लिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोसीजर फॉर बल्क कंपाउंडिंग। अब जो बल्क कंपाउंडिंग है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं, वो देखना है हमें। फर्स्ट जो पॉइंट इसमें दिया गया है, जनरली द लिक्विड ओरल्स। लिक्विड ओरल्स का मतलब है जो हमारे ओरल्स मतलब मुंह से जो दवाइयां हम लेते हैं, यानी कि जो ओरली लेते हैं, सिरप वगैरह होते हैं, उनको हम लिक्विड ओरल्स बोलते हैं। खांसी के सिरप या फिर सेमी सॉलिड्स आर बल्क कंपाउंडेड। सेमी सॉलिड्स हमारे होते हैं इमल्सन हो गए, सस्पेंशन हो गए, ये हमारे सेमी सॉलिड्स में आते हैं क्योंकि ये थोड़े विस्कस टाइप के होते हैं, इसमें लिक्विड रहता है और सॉलिड फॉर्म दोनों रहते हैं। सेकंड है इसमें द लिक्विड ओरल्स बल्क कंपाउंड जनरली इंक्लूड, जो हमारे लिक्विड ओरल्स है बल्क कंपाउंडिंग में जो तैयार किए जाते हैं। बल्क कंपाउंडिंग का मतलब आप समझ, मैंने पहले बताया था आपको, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज में किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करना। इसमें सिरप्स में हमारे सिरप आ गए, खांसी वगैरह के सिरप होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, वो बताऊंगा मैं, हाइड्रो एल्कोहलिक मतलब जो अल्कोहल से बनते हैं, और सस्पेंशन हो गए तुम्हारे, और हमारे इमल्शंस वगैरह हो गए। ये सब जो है हमारे लिक्विड ओरल्स बल्क कंपाउंडिंग में आते हैं। क्या क्या? सिरप्स और हाइड्रो एल्कोहलिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बल्क कंपाउंडेड सेमी सॉलिड्स आर इमल्शंस और ऑइंटमेंट। अब जो बल्क कंपाउंडेड यानी कि जो हमारे ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटीज में जो कंपाउंडेड बल्क क्वांटिटी में हो रहे हैं, वो सेमी सॉलिड्स में हमारे कौन कौन से आ गए? इमल्शंस हो गए, और हमारा ऑइंटमेंट्स हो गए, जो दर्द वगैरह के ऑइंटमेंट्स होते हैं, हाथों जोड़ों के दर्द में जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं उनके मालिश वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जनरल प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिरप इन्वॉल्व्स। अब जो हमारे सिरप बनाए जाते हैं, सिरप जो होते हैं हमारे ओरली यानी कि मुंह से लेने वाले जो सिरप होते हैं, पीने वाले जो सिरप होते हैं, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, बूढ़ों के लिए जो दवाइयां वगैरह नहीं ले सकते, टैबलेट वगैरह नहीं ले सकते, तो उसके लिए जनरल प्रोसीजर क्या क्या फॉलो होते हैं और देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट इसमें दिया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ ऑल वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट सुक्रोज, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं ऑल वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स। वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, किसको छोड़कर? सुक्रोज एक हमारा इंग्रेडिएंट होता है, उसको छोड़कर बाकी जो वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से। सेकंड, एडिशन ऑफ सुक्रोज फॉलोड बाय सोर्बिटोल। अब उसमें जो एडिशन ऑफ सुक्रोज है, यानी कि सुक्रोज को हम ऐड करेंगे फॉलोड बाय सोर्बिटल, जो सोर्बिटल के द्वारा फॉलो किया गया है। थर्ड है पैराबीन्स। ये सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट है, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंग्रेडिएंट जो कि सिरप को बनाने में आ रहे हैं, यानी कि सिरप को तैयार करने में चाहिए होते हैं हमें। पैराबीन्स में बी एडेड फ्रॉम पैराबीन कंसंट्रेट। पैराबीन्स को हम ऐड करेंगे पैराबीन कंसंट्रेट में से लेकर। फोर्थ, उसके बाद हम क्या करेंगे फोर्थ पॉइंट में, फ्लेवरिंग एजेंट इज एडेड। अब हमने देखा है जो बच्चों के लिए सिरप वगैरह होते हैं जिससे कि वो कड़वे न लगे या फिर उसमें गंदी महक ना आए, बैड स्मेल ना आए, तो उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं जिससे कि हमें उन्हें लेने में, सिरप जो होते हैं उनको लेने में आसानी होती है। जैसे कि कोई अच्छा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या फिर किसी भी तरह का फ्लेवर उसमें ऐड कर देते हैं, कैंडी फ्लेवर, इस तरह के कुछ फ्लेवर ऐड करके उनमें फ्लेवर एजेंट ऐड कर देंगे सिरप्स में। फिफ्थ, मेकअप द वॉल्यूम कूलेंट फिल्टर। इतना सब कुछ होने के बाद एक कंटेनर है, उसमें एमएल के हिसाब से वॉल्यूम मेंटेन करते हैं कि ये सिरप इतने एमएल का है, इसमें इतना एमएल है, इस तरह से वॉल्यूम मेंटेन करेंगे और बनने के बाद उसे कूल करेंगे और फिल्टर करके कंटेनर में फिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, फॉर हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। हाइड्रोअल्कोहलिक जो कि पानी और अल्कोहल की द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें देखते हैं अल्कोहल का ज्यादा यूज होता है इसमें। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, हमारे फर्स्ट पॉइंट में बोला है डिसॉल्व अल्कोहल सोल्यूबल इंग्रेडिएंट। डिसॉल्व करते हैं जो हमारे अल्कोहल सोल्यूबल यानी कि अल्कोहल में डिसॉल्व होने वाले, उसमें मिक्स होने वाले जो होते हैं इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक सॉल्वेंट। अल्कोहलिक सॉल्वेंट में उन्हें डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं इंग्रेडिएंट्स को। सेकंड पॉइंट में वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स बी डिसॉल्व इन वाटर। अब जो वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि अल्कोहल
सोल्यूबल इंग्रेडिएंट अल्कोहल में डिसोल्व करेंगे और वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स हम वाटर में डिसोल्व करेंगे। थर्ड में विद कंटिन्यूअस एजिटेशन, यानी कि मिक्सिंग करने के बाद मिक्सिंग करते रहेंगे ऐड एक्वस सॉल्यूशन टू अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन था, यानी कि वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट जो था, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे हम। उसके बाद देखते हैं, इतना कर देंगे बस में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाने के बाद वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बल्क ड्रग सब्सटेंसेस यूज्ड इन कंपाउंडिंग। अब बल्क ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं हमारे कुछ, वो कंपाउंडिंग में कैसे यूज होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं, देखना है हमें इसमें। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें हमारा, कंपाउंडर समटाइम प्रोड्यूस ड्रग्स यूजिंग बल्क ड्रग सब्सटेंसेस। जो हमारे कंपाउंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी बनाते हैं ड्रग्स हमारी बल्क अमाउंट में, यानी कि ज्यादा अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में वो ड्रग जो है उसको बनाते हैं। आल्सो नोन एज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई बोलते हैं हम उसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बल्क यानी कि लार्ज क्वांटिटी में जो ड्रग बनाई जाती है। जो हमारे कंपाउंडर्स होते हैं कभी कभी प्रोड्यूस करते हैं ड्रग को लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, देखते हैं क्या बोला गया है इसमें, ध्यान से सुनना। When a patient has an allergy, अगर कोई पेशेंट है और उसको किसी भी ड्रग से एलर्जी है, यानी कि कोई भी एलर्जी या फिर पिंपल्स वगैरह या फिर कोई भी किस तरह की हाथ वगैरह पे या फेस वगैरह पे जो कोई एलर्जी हो जाती है, तो जो उस ड्रग में इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा, जो कि किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, एफडीए के द्वारा, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर जो उसे किसी पेशेंट्स को उस इंग्रेडिएंट से अगर जो एलर्जी हो रही है, तो स्टेट लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट, स्टेट लाइसेंस फार्मासिस्ट यानी कि एक रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और फिजिशियन या फिर डॉक्टर क्या है, माइट कंपाउंड अ ड्रग प्रोडक्ट, वो एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं यूजिंग अ बल्क ड्रग सब्सटेंसेस, यानी कि जो बल्क ड्रग सब्सटेंसेस है उसके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं दैट डज नॉट कंटेन द एलर्जेन, यानी कि एपीआई में कुछ ऐसे मिक्स करके बनाते हैं वो जो एलर्जी ना करे, उस बंदे को, उस कैंडिडेट को एलर्जी ना करे। नेक्स्ट, the agency urges compounder to know their bulk supplier। अब जो एजेंसी के द्वारा दिया गया है वो प्रोडक्ट, यानी कि बल्क में जो सप्लाई किया गया है कंपाउंडर या फिर फार्मासिस्ट के पास, बिकॉज कंपाउंडिंग फ्रॉम द बल्क ड्रग सब्सटेंसेस प्रेजेंट रिस्क टू पेशेंट। जो ड्रग है, जो इंग्रेडिएंट है, जो बल्क कंपाउंडर बनाया, बल्क कंपाउंडिंग के द्वारा फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट के द्वारा बनाया गया है, उनको पूरी डिटेल रखनी है किसकी, बल्क सप्लायर की, जिसके द्वारा जो है क्वांटिटी, जो माल आया है, जो सामान आया है, जिसकी हम बल्क कंपाउंडिंग कर रहे हैं, बल्क उसका सप्लायर का उसे सब कुछ पता होना चाहिए फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट को। क्योंकि क्या हो सकता है, कभी कभी बल्क ड्रग सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो मंगवाए जाते हैं फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के द्वारा, प्रेजेंट रिस्क टू पेशेंट, वो रिस्की हो जाते हैं, पेशेंट्स के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, कभी कभी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट कोज कर लेते हैं, इसलिए बल्क सप्लायर का पता होना चाहिए किसके द्वारा वो बल्क जो कंपाउंडिंग करने के लिए जो इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट आया वो कहाँ आया है, किस कब आया है, कौन लाया है उसको। नेक्स्ट है एडिशनली सेक्शन 503A एंड 503B, ये दो सेक्शन जो है बनाए गए हैं ऑफ द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वालों ने ये तीन सेक्शन बनाए गए, दो सेक्शन बनाए हैं, जिसमें कि एक तो 503A है और एक है 503B। किसके द्वारा बनाए गए हैं, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वालों में। इन्होंने क्या कहा है, इसमें कुछ लिमिट रखी हुई है जो कि बल्क ड्रग सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने में, जो यूज करने में, कंपाउंडिंग करने में होती है, कुछ लिमिट रखी गई है। किसके द्वारा, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वालों के द्वारा कुछ लिमिट्स रखी गई है, कुछ पाबंदियां हैं। स्टेट लाइसेंस्ड फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट सीकिंग टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 503A,
जो कि फिजिशियन हो या फिर फार्मासिस्ट हो, इनके द्वारा 503 जो सेक्शन है उसमें दी गई है क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है कंपाइल विद एन एप्लीकेबल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो यूएसपी है हमारा कंपाइल, कुछ कंपाइलेशन है जैसे यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलरी। जो नेशनल फॉर्मुलरी और जो हमारी यूएसपी है हमारी गवर्नमेंट बुक्स होती है जिसमें कि ड्रग्स के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में सारे स्टेप्स दिए रहते हैं, सोर्स वगैरह पता होते हैं कि कौन सा सिरप कैसे बनेगा, उसमें सब कुछ दिया, इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए होते हैं। मोनोग्राफ्स दिए होते हैं इफ वन एग्जिस्ट। इसमें दिया गया है कंपाइल विद एन एप्लीकेबल यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, या तो यूएसपी और नेशनल फॉर्मुलरी मोनोग्राफ। जो मोनोग्राफ होते हैं हमारे यूएसपी के और नेशनल फॉर्मुलरी के, इफ वन एग्जिस्ट, अगर जो एक एग्जिस्ट हो जाता है, एंड द यूएसपी चैप्टर ऑन फार्मेसी कंपाउंडिंग। तो जो यूएसपी द्वारा है चैप्टर कंपाउंडिंग, फार्मेसी कंपाउंडिंग के द्वारा दिया जाएगा वो। नेक्स्ट है आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। जो कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि किसके द्वारा अप्रूव्ड किए गए हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके द्वारा अप्रूव किए गए हैं। ड्रग प्रोडक्ट्स इफ एन एप्लीकेबल यूएसपी। जो ड्रग प्रोडक्ट है वो हमारे किसके लिए कौन एप्लीकेबल करता है, हमारा कौन कौन करता है, एक तो यूएसपी करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, और एक एनएफ करता है, यानी कि इसके जो मोनोग्राफ है डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है appears on food and drug administration list of the bulk drug substances that can be used in compounding। appear करते हैं इसमें फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक लिस्ट बनाते हैं बल्क ड्रग सब्सटेंसेस की जो कि यूज की जाती है कंपाउंडिंग के लिए। यानी कि इसमें दिया गया है कौन से सेक्शन में, 503 ए सेक्शन में दिया जाता है इसमें। if such a monograph does not exist and the substance is not a component। अगर जो इन जो हमारे यूएसपी के मोनोग्राफ्स हैं और जो हमारे नेशनल फॉर्मुलरी के मोनोग्राफ्स हैं, अगर ये उसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो कि बल्क कंपाउंडिंग भेजा गया है, तो उनको निकाल देते हैं बाहर। डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते यानी कि वो हार्मफुल है, अगर जो उसमें नहीं दिए गए हैं वो सब्सटेंस यूज नहीं किए जाते हैं। ऑफन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट, चाहे एफडीए अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट है वो। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज which register with FDA। आउटसोर्सिंग कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती है किसके द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कंपाउंड अंडर सेक्शन 503B, इसमें कुछ फैसिलिटीज दी होती है जो हमारा जो सेक्शन होता है 503B, इसमें रजिस्टर्ड विद FDA, यानी कि जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 503B के तहत। एंड मे ओनली यूज बल्क ड्रग सब्सटेंसेस इन कंपाउंडिंग दैट, जो कि यूज किए जाते हैं बल्क ड्रग सब्सटेंस के लिए, वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर यूज्ड टू कंपाउंड ड्रग प्रोडक्ट दैट अपीयर ऑन एफडीए ड्रग शॉर्टेज लिस्ट। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वालों की एक ड्रग शॉर्टेज लिस्ट होती है जो शॉर्टलाइज की जाती है, उस लिस्ट में वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के टाइम पे हम उन्हें चेक करते हैं कि वो एफडीए लिस्ट में है या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पेंसिंग, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, उनका डिस्पेंसिंग हो पाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट डिस्पेंस वो दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, मार्केट में लाई जाएंगी या नहीं लाई जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा अपीयर ऑन एफडीए लिस्ट ऑफ बल्क सब्सटेंसेस फॉर व्हिच देयर इज अ क्लिनिकल नीड, यानी कि उसमें अपीयर होना चाहिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें अपीयर होना चाहिए जो बल्क ड्रग सब्सटेंसेस है क्लिनिकल नीड, यानी कि वो क्लिनिकल जो है हमारे फार्मासिस्ट वगैरह हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह में उनकी नीड है या नहीं है, वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और फिजिशियन के द्वारा जो यूज किए जाते हैं वो यूज होंगे नहीं होंगे। ये आएगा हमारा 503B बल्क लिस्ट में, यानी कि 503 बल्क लिस्ट में, 503 जो सेक्शन है उसकी बल्क लिस्ट में ये आएगा। नेक्स्ट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग टू डेवलप द 503 एक बल्क लिस्ट, यानी कि 503 जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क करता है क्या करने में, डेवलप करने में, विकास करने में, किसका 503 सेक्शन में जो लिस्ट है उसको वर्क उसके द्वारा इसके लिए काम करता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 503 बल्क लिस्ट के लिए भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, वो वर्क करता है, डेवलप करता है लिस्ट को। नेक्स्ट है दिस लिस्ट विल बी अपडेटेड ऑन एन
ऑनगोइंग बेसिस, जो ये हमारी लिस्ट है, जो फूड एंड ड्रग एडमिशन के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है, इनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट अगर जो ऐड हुए हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट डिलीट हुए हैं, टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए उन लिस्ट को। एज द एजेंसी इवेल्युएट्स बल्क ड्रग सब्सटेंसेस, जो एजेंसी द्वारा या जो कंपनीज द्वारा जो बल्क सब्सटेंसेस यानी कि बल्क ड्रग मार्केट में आते हैं, उनको अपडेट करते रहना चाहिए एफडीए वाली जो लिस्ट होती है इसमें। नॉमिनेटेड फॉर दिस लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में जो ड्रग ऐड होगा या डिलीट होगा वो नॉमिनेट होगी उसमें लिस्ट में, वो ऐड की जाएगी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है, या सेक्शन जो होते हैं 503A एंड 503B, इसमें लिस्ट मेंटेन की जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी को हमारे इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। हमारी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मेसी इन लैब पर जाएं और न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू जॉब और फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड अपडेट्स लेते रहें। थैंक यू।